बीजेपी के कहने से और किसी के कहने से मैं नहीं जाऊंगा। अभी कांवड़ मार्ग को लेकर एक विवाद हुआ कि साहब नाम लिखे जाने चाहिए, हालांकि बाद में कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ उस पूरे मामले में, अभी रोक इस पूरे मामले में लग गई है। लेकिन इसी विवाद के बीच में बीजेपी के लोग एक 2006 के जब आपकी सरकार थी तब की एक चिट्ठी लेकर आ गए कि साहब ये नाम और पहचान की बात तो आप लोग लेकर सामने आए थे और आज आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है और सांप्रदायिक राजनीति इस बार पीडीए परिवार ने खत्म कर दी। तो ये जो आखिरी वक्त है, जैसे आखिरी में दिया फड़फड़ाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के फड़फड़ा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने होर्डिंग लगाए हैं और लगवाए इन्होंने। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस फैसले को रोक दिया। और जहां तक समाजवादी पार्टी पे आरोप है, अगर गवर्नमेंट ये कहती है रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये डिटेल देने हैं जी, पर हम ये तो नहीं लगाते, कहते हैं कि आप दीवार पे चिपका के रखेंगे, आप होर्डिंग बनाएंगे इसका और बाहर दिखाएंगे, आप वो भी रिलीजियस मौके पर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। पर सरकार ये तो नहीं कहती है ना कि आप गाड़ी के सामने लगा के चलो। तो दुकान का रजिस्ट्रेशन अलग बात है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को जिस तरीके से वो कम्युनल माहौल बनाना चाहते थे, वो उनका नियत थी। और फिर योगी जी से क्या उम्मीद करोगे आप? और इससे भी कोई उम्मीद कर सकते हैं इससे अच्छी? आप उनसे क्या एक्सप्रेस वे बनवाओगे नहीं तो योगी जी या लैपटॉप बनवाओगे आप? नहीं, वो कह रहे हैं या आप उनसे कोई वो स्मार्ट सिटी बनवाओगे? उनके जितने स्मार्ट सिटी सब में नाव चल रही है। और योगी जी का आरोप है कि आपकी सरकार के वक्त में कई कब्जे हुए, इसलिए वो बुलडोजर चला रहे हैं और उनके बुलडोजर से समाजवादी पार्टी के लोग डरते हैं। किससे? बुलडोजर से, क्योंकि अवैध कब्जे हुए। ये योगी सरकार का आरोप है। समाजवादी पार्टी कानून मानने वाले लोगों की पार्टी है। बीजेपी वाले कानून नहीं मानते हैं। बुलडोजर किस कानून में लिखा हुआ है बताइए हमें कि बुलडोजर चलेगा? तो बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है उसमें जी। इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और फिर जो इनके लोगों के इलीगल घर हैं, इलीगल बिल्डिंग, उस समय बुलडोजर की चाबी क्यों खो जाती है? आपने अकबर नगर खाली करा लिया। दुनिया में पहला एग्जाम्पल होगा जहां पर नाले पर रिवर फ्रंट बन रही हो। बताओ, नाले पे कोई रिवर फ्रंट बनाता है? आप मुझे खुद बताओ कि नाले पे कौन रिवर फ्रंट बनाता है? उसके लिए आपने गरीबों के घर उजाड़ दिए और फिर आपको लगा कि आपकी सरकार चली जाएगी, दूसरे मोहल्लों में लोग खड़े हो गए, तो आप नहीं चला पाए बुलडोजर, वहां पर नहीं चला पाए। और फिर अभी जब उन्हें पेड़ लगाने थे तो पेड़ लगाने के लिए नहर का साफ पानी नाले में डाल दिया। बताओ ये कहां की बुद्धि है बताइए आप? साफ पानी नाले में डाल लिया आपने और पानी गंदा कर रहे हो। कहीं ऐसा होता है क्या? और फिर अभी अखबारों में देखने को मिल रहा है कि 136 करोड़ पेड़ लगा चुकी है सरकार जी। और गणित क्या मैंने अखबार में पढ़ा कि 1.5 किलोमीटर में 1 लाख पेड़ लग गए। मुझे लगता है झाड़ी लगाई होगी इन्होंने, पेड़ तो नहीं लग सकते। अभी एक उपचुनाव आ रहा है 10 विधानसभा सीटों पर, तो ये गठबंधन जारी रहेगा कांग्रेस के साथ इस उपचुनाव में, और साथ में चुनाव है हरियाणा के, झारखंड के, महाराष्ट्र के। गठबंधन रहेगा और जहां प्रदेश में पार्टी का संगठन होगा जी, पार्टी के पास जो लीडरशिप है और अगर वो जीतने लायक होगी तो उनकी बात जरूर रखी जाएगी। मैं आपकी राजनीति को बड़े करीब से देख रहा हूं इतने सालों से, उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए। आप हमेशा बड़ा दिल दिखाते हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए, राजनीतिक दोस्तों के लिए, लेकिन वो जब उनकी बारी आती है कुछ देने की तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। अभी ये तो लोकसभा में आपके नतीजे ऐसे आए हैं कि आज हर विपक्षी नेता की जुबान पर, सत्ताधारी वालों पे तो है ही है, विपक्ष के नेता भी अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन याद करिए मध्य प्रदेश का चुनाव, यही कांग्रेस जिनके साथ मिलकर आज चुनाव लड़ा आपने, तो आपको उम्मीद है कि अब ये दिल उनके भी बड़े हो जाएंगे? राजनीतिक परिस्थितियों में मैं समझता हूं सभी को साथ लेकर के चलेंगे। ये उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद है और मुझे उम्मीद है इस बात की कि
जहां पर पार्टी का गठबंधन होगा और जहां संगठन पार्टी का होगा, उन्हीं सीटों पर विचार करेंगे। अब अखिलेश जी, आपके सहयोगियों की बात हुई, एक आपके पुराने मित्र जयंत चौधरी तब तो सरकार का हिस्सा है, तो क्या उम्मीद है 5 साल वो रहेंगे? क्योंकि दोस्त है आपके, पुरानी दोस्ती तो रही है, तो रहेंगे 5 साल या अभी दरवाजे खुले हैं दोस्ती के लिए, दोबारा हाथ आगे बढ़ सकते हैं? मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कई मौकों पर देखा है हमारे ही साथी रहे और हमें ही छोड़ के चले गए और दूसरे के मंत्री बन गए। तो एक नहीं कई लोग हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, सरकार इधर बनेगी तो हो सकता है इधर भी आ जाए, क्योंकि वो पहले उधर थे, फिर इधर से उधर। तो ये तो कोई बात खराब थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। ये आपसे अच्छी बात कह रहे हैं अखिलेश जी। इसमें क्या खराब है? अगर हमारी सरकार बने और जो लोग हमें छोड़ के गए वो आ जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हम तो उन लोगों का स्वागत करेंगे कि आइए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गए थे, अब साथ आ जाइए। तो ये उम्मीद है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई मंत्री बनने गया, एक नहीं कई लोग हैं। हम एक दल के बारे में नहीं कह रहे हैं जी। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ थे, चुनाव लड़े, जब उन्हें मंत्री पद दूसरी तरफ से मिला तो वो वहां गए। तो अगर वो मंत्री पद के लिए वहां गए हैं तो हो सकता है मंत्री पद के लिए यहां भी आ जाए, तो इसमें क्या खराब बात है? ठीक है अखिलेश जी, जिस पीडीए का नारा लेकर आप चले उत्तर प्रदेश में और जबरदस्त सफलता भी हासिल हो, एक और बड़ा सवाल यूपी में है कि नेता प्रतिपक्ष अगला कौन होगा? बहुत जल्दी बन जाए, ये संकेत आपके जल्दी से बहुत जल्दी, क्योंकि 29 से हाउस है तो 29 से पहले बनी जाए। 12 का चुनाव जब जीते आप, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, चुनाव दर चुनाव, एक के बाद एक हार का सामना आपको करना पड़ा और बड़ा सारा लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी, जाहिर सी बातें, क्रिटिसाइज भी किया, हम लोगों ने भी किया, विपक्ष के लोगों ने भी किया, विद इन द पार्टी भी किया होगा, तमाम चीजें। तो वो दौर और आज का ये दौर, जब पूरे देश की राजनीति के केंद्र में अखिलेश यादव है, जब विपक्ष की बात होती है तो अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले आता है, तो ये जो जर्नी थी ये कैसी रही? मैं चाहूंगा जरूर इस बात पर खुल के आप जरूर कुछ आप बताएं। देखिए, जब आप राजनीति में हैं तो कई बार आपको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ये केवल एक किसी व्यक्ति के फैसले से पार्टी नहीं जीतती है, जनता फैसला लेती है। तो राजनीति में स्वाभाविक है, उतार चढ़ाव आता है जी, लेकिन हम समाजवादी ने केवल यही सीखा है कि काम करते रहें और अच्छा काम करते रहें। लेकिन अखिलेश जी, आपकी राजनीति में तो बहुत उतार चढ़ाव आए, मतलब बाहर से, भीतर से, कोई बात इधर से, दोस्तों से। जब आप राजनीति में हैं तो इन सब कठिन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव आता है, यही राजनीति का रास्ता है। और देखिए, हम लोग काम करते रहे, जनता के सवालों को उठाते रहे, और आज परिणाम देखिए आप कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी नंबर 1 पे पार्टी पहुंच गई। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये सही है कि बहुत सा समय हम लोगों ने संघर्ष में गुजार लिया, लेकिन अब लगता है कि ग्राफ चढ़ता चला जा रहा है। 27 में भी आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी। अखिलेश जी, अमूमन हम लोग सवाल पूछते हैं नेताओं से कि साहब चुनाव से पहले कि साहब बताइए आपकी रणनीति क्या, तो जाहिर सी बात है को अपनी रणनीति तो बताएगा नहीं, तो फिर वो रणनीति क्या होगी जो बता दी गई? अमूमन एक आम सवाल है, लेकिन आज मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जब लोकसभा की टिकट बांट रहे थे आप, तो आज पता चलता था कि आज आपने इसको टिकट दे दिया, शाम तक वो टिकट चेंज हो जाता था, अगले कल किसी और को टिकट, 3-3, 4-4 बार टिकट। तो पूरे देश भर में चर्चा थी कि अरे क्या हो रहा है, इतनी कंफ्यूज क्यों समाजवादी पार्टी? कंफ्यूजन था या रणनीति था? अब तो ये बता दीजिए। अब ये सवाल बनता है अखिलेश जी। कंफ्यूजन नहीं था, सीट जीतनी थी, और सीट इसलिए बदल रही थी कि सामने वाले को हराना है, और कई जगह हम लोग उसमें कामयाब हुए। जी, कामयाब हुए। लेकिन कि ये कहा गया कि अगर यादवों को टिकट दिया गया तो आपने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया। सर, बीजेपी लगातार इस बात को कहती है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी में परिवार ही नहीं था, वो किसको लड़ाते हैं? ये बात मैंने चुनाव में भी कहा था जी, और मैंने ये भी कहा था उस समय कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, हम तो लड़ सकते हैं, बाकी सब और लोग लड़ेंगे, और ज्यादा लड़ाऊंगा। जी, अखिलेश जी, गठबंधन की बात है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेता हैं कि आपने गठबंधन के कई बड़े बड़े प्रयोग किए,
क्या आपको नहीं लगता कि अगर बहन जी भी इस बार साथ होती, मतलब हम लोग बहन जी कहते हैं, आप तो बुआ भी कहते हैं, तो अगर बहन जी अगर साथ होती तो नतीजे और बेहतर होते, या आगे कोई गुंजाइश अभी है? जो गठबंधन किए हैं उन गठबंधनों में सबके साथ रहा हूं और परिणाम आप देख लीजिए, परिणाम कब अच्छा है। तो हम वही गठबंधन करेंगे जिससे परिणाम अच्छा है। आने वाले समय में जो गठबंधन है वही गठबंधन रहेगा, कोई नया गठबंधन पर विचार पार्टी नहीं करेगी। राजनीति में देखिए, जाति इस देश की एक रियलिटी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप जैसा पढ़ा लिखा नेता, सबको लगता था कि अखिलेश यादव एक नई तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे। क्या आपको लगता है आप उस दिशा में बढ़े, या फिर से वही स्थिति हो गई है कि वो बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान की बात, वो हिंदुओं की बात कहते हैं तो आप मुस्लिम की बात कहते हैं, वो अगर नाम लगाने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की बात कर लेते हैं कभी कभार। समाजवादी पार्टी और हम लोग कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे। कोई भी फैसला जब सरकार में थे जाति के आधार पर नहीं लिया। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश को जो उस समय सबसे बेहतरीन चीजें दी, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है दिल्ली सरकार के मंत्री भी आए, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था या पूर्वांचल को डिजाइन किया था, सबसे बेस्ट डिजाइन थी। टोल नहीं ऊपर हुआ करते थे, वे साइड एमिनिटीज गवर्नमेंट के पैसे से बना रहे थे, उसकी नकल एनएचएआई ने की। उससे पहले एनएचएआई अपने टोल सड़क पे लगाती थी। पहली बार डिजाइन उन्हें मिला कि हाँ एक्सप्रेस वे पर कोई भी टोल ऊपर नहीं होगा, जब एग्जिट करेंगे तब आप टोल देंगे। तो एक्सप्रेस वे में कोई किसी जाति का आधार पर भेदभाव नहीं। लखनऊ से लेकर के तमाम बड़े शहरों में 5 मेट्रो दी हम लोगों ने। आज भी 5 मेट्रो के अलावा ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मेट्रो नहीं ला पाए, देश के प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं ला पाए। आपको ये सवाल करना चाहिए कि 10 साल हो गए हैं, मेट्रो क्यों नहीं आई वाराणसी में, जबकि समाजवादियों ने डीपीआर बनवा दिया था, अलाइनमेंट बना दिया था, उसका पूरा का जो पेपर वर्क था पूरा कर दिया था। अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं कि लखनऊ वालों ने रोक रखा है कि दिल्ली वालों ने रोक रखा है वाराणसी की मेट्रो। तो कभी किसी फैसले में भेदभाव नहीं किया समाजवादियों ने। ठीक है अखिलेश जी, आप अपने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिए। अखिलेश जी ये बताइए कि आखिर में चलते चलते बता दीजिए, पूरे देश की नजर है संसद में, आज पार्लियामेंट में जहां बैठते आपके बगल में फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी बैठते। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बताइए कि आप उनको साथ में खाते, और बार बार जब सरकार का कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आप अयोध्या उनकी तरफ इशारा कर देते हैं, उनकी तरफ इशारा कर देते हैं। वो इसलिए इशारा कर देते हैं कि बीजेपी वालों ने बहुत चढ़ाया हम लोगों को। अब उनका इलाज अवधेश जी और अयोध्या की जनता ने किया। अगर ये वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाए होते और किसानों को सही मुआवजा दिया होता, मार्केट वैल्यू की कीमत दी होती, तो शायद उनका ऐसा हश्र नहीं होता। तो अखिलेश जी, व्यक्तिगत आइडिया था आपका अवधेश जी को बगल में बिठाने का, या नहीं? अवधेश प्रसाद जी क्योंकि विधानसभा में हमारे साथ बैठते थे, इसलिए हम दोनों लोग विधानसभा छोड़कर ये लोकसभा में आ गए, तो हमने साथ नहीं छोड़ा, एक ही साथ बैठ रहे हैं दोनों लोग। आपने बता तो दिया कि ये तमाम चीजें हुई है, मुआवजा नहीं मिला है, ये नहीं हुआ है। आपने कहा था कि अयोध्या आप जाएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। अब बताइए, अब तो सांसद भी आपके हो गए, तो अयोध्या कब जाएंगे अखिलेश जी? जाके देख के तो आइए कि क्या हुआ है, क्या या हो सकता है विकास हो गया हो जो आपने नहीं देखा हो। जो विषय अयोध्या के विकास का है, समाजवादी पार्टी की जीतने का है। चुनाव में भी गया 2 बार, 3 बार इनफैक्ट आसपास कार्यक्रम किए मैंने, कई बार गया मैं। जहां तक दर्शन की बात है, मैंने उस समय भी कहा, फिर कहता हूं कि भगवान शिव का दर्शन करने के बाद मैं जाऊंगा, भगवान जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। बीजेपी के कहने से और किसी के कहने से मैं नहीं जाऊंगा। अभी कांवड़ मार्ग को लेकर एक विवाद हुआ कि साहब नाम लिखे जाने चाहिए, हालांकि बाद में कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ उस पूरे मामले में, अभी रोक इस पूरे मामले में लग गई है। लेकिन इसी विवाद के बीच में बीजेपी के लोग एक 2006 की, जब आपकी सरकार थी तब की एक चिट्ठी लेकर आ गए कि साहब ये नाम और पहचान की बात तो आप लोग लेकर सामने आए थे, और आज आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है, और सांप्रदायिक राजनीति इस बार पीडीए परिवार ने खत्म कर दी। तो ये जो आखिरी वक्त है, जैसे आखिरी में दिया फड़फड़ाता है,
उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सांप्रदायिक राजनीति को लेकर के फड़फड़ा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने होर्डिंग लगाए हैं और लगवाए इन्होंने। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस फैसले को रोक दिया। और जहां तक समाजवादी पार्टी पे आरोप है, अगर गवर्नमेंट ये कहती है रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये डिटेल देने हैं जी, पर हम ये तो नहीं लगाते, कहते हैं कि आप दीवार पे चिपका के रखेंगे, आप होर्डिंग बनाएंगे इसका और बाहर दिखाएंगे आप, वो भी रिलीजियस मौके पर। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पर सरकार ये तो नहीं कहती है ना कि आप गाड़ी के सामने लगा के चलो। तो दुकान का रजिस्ट्रेशन अलग बात है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को जिस तरीके से वो कम्युनल माहौल बनाना चाहते थे, वो उनका नियत थी। और फिर योगी जी से क्या उम्मीद करोगे आप? और इससे भी कोई उम्मीद कर सकते हैं इससे अच्छी? आप उनसे क्या एक्सप्रेस वे बनवाओगे नहीं तो योगी जी या लैपटॉप बनवाओगे आप, नहीं, वो कह रहे हैं या आप उनसे कोई वो स्मार्ट सिटी बनवाओगे? उनके जितने स्मार्ट सिटी सब में नाव चल रही है। और योगी जी का आरोप है कि आपकी सरकार के वक्त में कई कब्जे हुए, इसलिए वो बुलडोजर चला रहे हैं और उनके बुलडोजर कोई से कब्जा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के लोग डरते हैं, किससे? बुलडोजर से, क्योंकि अभी- अवैध कब्जे हुए। ये योगी सरकार का आरोप है। समाजवादी पार्टी कानून मानने वाले लोगों की पार्टी है। बीजेपी वाले कानून नहीं मानती। बुलडोजर किस कानून में लिखा हुआ है बताइए हमें कि बुलडोजर चलेगा? तो बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है उसमें। जी, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और फिर जो इनके लोगों के इलीगल घर हैं, इलीगल बिल्डिंग, उस समय बुलडोजर की चाबी क्यों खो जाती है? आपने अकबर नगर खाली करा लिया, दुनिया में पहला एग्जाम्पल होगा जहां पर नाले पर रिवर फ्रंट बन रही हो। बताओ, नाले पे कोई रिवर फ्रंट बनाता है? आप मुझे खुद बताओ कि नाले पे कौन रिवर फ्रंट बनाता है? उसके लिए आपने गरीबों के घर गुजार दिए और फिर आपको लगा कि आपकी सरकार चली जाएगी, दूसरे मोहल्लों में लोग खड़े हो गए, तो आप नहीं चला पाए बुलडोजर, वहां पर नहीं चला पाए। और फिर अभी जब उन्हें पेड़ लगाने थे, तो पेड़ लगाने के लिए नहर का साफ पानी नाले में डाल दिया। बताओ ये कहां की सुबुद्धि है बताइए आप? साफ पानी नाले में डाल दिया और पानी गंदा कर रहा। कहीं ऐसा होता है क्या? और फिर अभी अखबारों में देखने को मिल रहा है कि 136 करोड़ पेड़ लगा चुकी है सरकार। जी, और गणित क्या मैंने अखबार में पढ़ा कि 1.5 किलोमीटर में 1 लाख पेड़ लग गए। मुझे लगता है झाड़ी लगाई होगी इन्होंने, पेड़ तो नहीं लग सकते। अभी एक उपचुनाव आ रहा है 10 विधानसभा सीटों पर, तो ये गठबंधन जारी रहेगा कांग्रेस के साथ इस उपचुनाव में, और साथ में चुनाव है हरियाणा के, झारखंड के, महाराष्ट्र के। गठबंधन रहेगा और जहां प्रदेश में पार्टी का संगठन होगा, जी, पार्टी के पास जो लीडरशिप है, और अगर वो जीतने लायक होगी तो उनकी बात जरूर रखी जाएगी। मैं आपकी राजनीति को बड़े करीब से देख रहा हूं इतने सालों से, उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए। आप हमेशा बड़ा दिल दिखाते हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए, राजनीतिक दोस्तों के लिए, लेकिन वो जब उनकी बारी आती है कुछ देने की, तो उनके दिल छोटे हो जाते हैं। अभी ये तो लोकसभा में आपके नतीजे ऐसे आए हैं कि आज हर विपक्षी नेता की जुबान पर, सत्ताधारी वालों पे तो है ही है, विपक्ष के नेता भी अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन याद करिए मध्य प्रदेश का चुनाव, यही कांग्रेस जिनके साथ मिलकर आज चुनाव लड़ा आपने, तो आपको उम्मीद है कि अब ये दिल उनके भी बड़े हो जाएंगे? राजनीतिक परिस्थितियों में मैं समझता हूँ सभी को साथ लेकर के चलेंगे। ये उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि जहां पर पार्टी का गठबंधन होगा और जहां संगठन पार्टी का होगा, उन्हीं सीटों पर विचार करेंगे। अब अखिलेश जी, आपके सहयोगियों की बात हो रही है, आपके पुराने मित्र जयंत चौधरी तब तो सरकार का हिस्सा है, तो क्या उम्मीद है 5 साल वो रहेंगे? क्योंकि दोस्त है आपके, पुरानी दोस्ती तो रही है, तो रहेंगे 5 साल, या अभी दरवाजे खुले हैं दोस्ती के लिए, दोबारा हाथ आगे बढ़ सकते हैं? मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई मौकों पर देखा है हमारे ही साथी रहे और हमें ही छोड़ के चले गए और दूसरे के मंत्री बन गए। तो एक नहीं कई लोग हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, सरकार इधर बनेगी तो हो सकता है इधर भी आ जाए, क्योंकि वो पहले उधर थे, फिर इधर से उधर। तो ये तो कोई बात खराब थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है।
ये आप इसमें इससे खराब बात क्या करें है? अखिलेश जी। इसमें क्या खराब है? अगर हमारी सरकार बने और जो लोग हमें छोड़ के गए वो आ जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हम तो उन लोगों का स्वागत करेंगे कि आइए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गए थे, अब साथ आ जाइए। तो ये उम्मीद है। ये स्वाभाविक है कि कोई मंत्री बनने गया, एक नहीं कई लोग हैं। हम एक दल के बारे में नहीं कह रहे हैं। जी। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ थे, चुनाव लड़े, जब उन्हें मंत्री पद दूसरी तरफ से मिला तो वो वहां गए। तो अगर वो मंत्री पद के लिए वहां गए हैं तो हो सकता है मंत्री पद के लिए यहां भी आ जाए, तो इसमें क्या खराब बात है? ठीक है अखिलेश जी, जिस पीडीए का नारा लेकर आप चले उत्तर प्रदेश में और जबरदस्त सफलता भी हासिल हो, एक और बड़ा सवाल यूपी में है कि नेता प्रतिपक्ष अगला कौन होगा? बहुत जल्दी बन जाएगा, ये संकेत आपके थे जल्दी से बहुत जल्दी, क्योंकि 29 से हाउस है तो 29 से पहले बनी जाएगा। 12 का चुनाव जब जीते आप, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, चुनाव दर चुनाव, एक के बाद एक हार का सामना आपको करना पड़ा और बड़ा सारा लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी, जाहिर सी बात है, क्रिटिसाइज भी किया, हम लोगों ने भी किया, विपक्ष के लोगों ने भी किया, विद इन द पार्टी भी किया होगा, तमाम चीजें। तो वो दौर और आज का ये दौर, जब पूरे देश की राजनीति के केंद्र में अखिलेश यादव है, जब विपक्ष की बात होती है तो अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले आता है, तो ये जो जर्नी थी ये कैसी रही? मैं चाहूंगा जरूर इस बात पर खुल के आप जरूर कुछ आप बताएं। देखिए, जब आप राजनीति में हैं तो कई बार आपको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ये केवल एक किसी व्यक्ति के फैसले से पार्टी नहीं जीतती है, जनता फैसला लेती है। तो राजनीति में स्वाभाविक है, उतार चढ़ाव आता है जी। लेकिन हम समाजवादी ने केवल यही सीखा है कि काम करते रहें नहीं, और लेकिन, अच्छा काम करते लेकिन रहें। अखिलेश जी, आपकी राजनीति में तो बहुत उतार चढ़ाव आए, मतलब बाहर से, भीतर से, कोई बात इधर से, दोस्तों से। जब आप राजनीति में हैं तो इन सब कठिन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव आता है, यही राजनीति का रास्ता है। और देखिए, हम लोग काम करते रहे, जनता के सवालों को उठाते रहे, और आज परिणाम देखिए आप कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी नंबर 1 पे पार्टी पहुंच गई। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये सही है कि बहुत सा समय हम लोगों ने संघर्ष में गुजार लिया, लेकिन अब लगता है कि ग्राफ चढ़ता चला जा रहा है। 27 में भी आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी।